हेलो बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सेल एंड बैटरी। मेरा नाम रविंद्र कुमार सैनी है, फॉर्म मार्केट से। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सेल एंड बैटरी। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स। देखो, सेल का आविष्कार सन 1800 ईस्वी में वैज्ञानिक थे सर आइजैक वोल्टा थे ने किया। देखो, सेल का आविष्कार सन 1800 ईस्वी में वैज्ञानिक कौन थे? सर आइजैक वोल्टा ने किया था। अब आता है सेल का कार्य। देखो, सेल हमेशा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो, कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ये तो भैया सेल का कार्य होगा। अब आता है सेल को हमेशा डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी सप्लाई की? डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। देखो, सेल को हमेशा कौन सी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है? डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। सेल का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। और कौन सी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है? डीसी सप्लाई की। ये तो भी है सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं सेल के टाइप्स। कौन आते हैं? सेल के टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल। देखो, सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक सेल, एक दूसरा होता है द्वितीय सेल। देखो बच्चों, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। अब आते हैं प्राथमिक सेल क्या होते हैं। देखो, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में केवल एक बार ही बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो कितनी बार बदलेगा? केवल एक बार। कितनी बार बदलेगा? एक बार। और किस में बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। देखो, प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वह सेल जो एक बार ही रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तथा जो एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज होते हैं। वह सेल कौन से कहलाते हैं? प्राथमिक सेल। देखो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सेल्स, और सेल में कौन सा चल रहा है? सेल के टाइप्स। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? जो है सेल जो एक बार ही रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और जो एक बार चार्ज और एक बार क्या होते हैं? डिस्चार्ज। तो कौन से सेल कहलाते हैं? प्राथमिक सेल। अब देखो, प्राथमिक सेल ये होते हैं। अब प्राथमिक सेल के प्रकार पढ़ेंगे।
बच्चों आप क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक सेल के प्रकार। देखो प्राथमिक सेल कई प्रकार के होते हैं। पहला आता है वोल्टाइक सेल, और दूसरा आता है डैनियल सेल, तीसरा आता है सुख सेल, अब चौथा आता है लैक्लांची सेल, और पांचवा आता है मरकरी सेल। मरकरी सेल को क्या बोलते हैं? बटन सेल भी बोलते हैं। अब आता है छठा आता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। देखो बच्चों, देखो प्राथमिक सेल कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वोल्टिक सेल, एक होते हैं डैनियल सेल, एक होते हैं सुख सेल, एक होते हैं लैक्लांची सेल, एक होते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल को बटन सेल तथा पारा सेल के नाम से भी जाना जाता है। पारा सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सेल को? मरकरी सेल को। अब आता है छठा आता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। भाई ये तो प्राथमिक सेल हो गई। अब प्राथमिक सेलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्राथमिक सेल में पहला कौन सा पढ़ेंगे? वोल्टाइक सेल। फर्स्ट आता है वोल्टाइक सेल। देखो वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल का आविष्कार देखो वोल्टाइक सेल का आविष्कार सर आइजैक वोल्टा ने रासायनिक क्रिया हेतु इसका निर्माण करवाया। देखो बच्चों, देखो प्राथमिक सेल में कौन सा सेल पढ़ेंगे? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, देखो प्राथमिक सेल में कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल का आविष्कार सर आइजैक वोल्टा ने रासायनिक क्रिया हेतु इस सेल का निर्माण करवाया। बच्चों देखो प्राथमिक सेल में कौन सा सेल पढ़ रहे हैं अपन? फर्स्ट नंबर पे वोल्टाइक सेल। और वोल्टाइक सेल का आविष्कार सर आइजैक वोल्टा ने रासायनिक क्रिया हेतु इस सेल का निर्माण करवाया। ठीक है ना बच्चों। अब आता है दूसरा टॉपिक, वोल्टाइक सेल क्या होते हैं, इसका ईएमएफ क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो वोल्टाइक सेल का ईएमएफ, वोल्टाइक सेल का ईएमएफ 1.08 वोल्ट होता है। देखो बच्चों, कोई भी सेल हो, चाहे वोल्टिक सेल हो, चाहे डैनियल सेल हो, चाहे सुख सेल हो, चाहे लैक्लांची सेल हो, उसके बारे में 4 चीजें पूछ जाती है। एक तो इसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड कैथोड, प्लेट किसकी बनी होती है, उसके बारे में पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है ना बच्चों। आप पढ़ेंगे वोल्टिक सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.0 वोल्ट। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं विद्युत विश्लेषण। इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत विश्लेषण। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत विश्लेषण।
इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो बच्चों, वोल्टेक सेल का आविष्कार सर आइजैक वोल्टा ने रासायनिक क्रिया हेतु इस सेल का निर्माण करवाया। अब वोल्टेक सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.08 वोल्टेज होता है। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा कितना होता है? H2SO4। क्या भरा जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो वोल्टेक सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा जाता है? H2SO4। H2SO4 को हिंदी में क्या बोलते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना बच्चों? अब आता है वोल्टेक सेल की धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? देखो वोल्टेक सेल की प्लेटें एनोड और कैथोड की बनी होती है। देखो वोल्टेक सेल की प्लेटें किसकी बनी होती है? एनोड और कैथोड की बनी होती है। एनोड होता है धनात्मक सिरा प्लस, इसको बोलते हैं प्लस से, और कैथोड को किससे दर्शाते हैं? माइनस से। ठीक है ना? अब एनोड को क्या बोलते हैं? धनात्मक सिरा। क्या बोलता है? धनात्मक सिरा। और कैथोड को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक सिरा। ठीक है ना बच्चों? वोल्टेक सेल की प्लेटें किसकी बनी होती है? एनोड और कैथोड की। एनोड होता है धनात्मक और कैथोड होता है ऋणात्मक। ठीक है ना? अब आता है एनोड की प्लेट किसकी बनी होती है? अब आपसे पूछेगा वोल्टेक सेल में एनोड की प्लेट किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? जिंक की। किसकी बनी होती है? जिंक। और जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Zn। क्या होता है? Zn। और ऐसे ही कैथोड प्लेट किसकी बनी होती है? तांबे की। किसकी? तांबे की। और तांबे को किससे प्रदर्शित करते हैं? Cu से। ठीक है ना? ये तो भैया वोल्टेक सेल के एनोड कैथोड के बारे में हो गया। एनोड प्लेट किसकी बनी होती है? जिंक की। और कैथोड की प्लेट किसकी बनी होती है? तांबे की। ठीक है ना? ये तो भैया वोल्टेक सेल के बारे में हो गया। अब आता है दूसरा सेल, डैनियल सेल। डैनियल सेल। देखो डैनियल सेल में सबसे पहले आता है ईएमएफ और दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रोलाइट। अब तीसरे पे आते हैं प्लेटें और चौथा पे आता है आंतरिक प्रतिरोध। देखो बच्चों कोई भी सेल हो, कोई भी सेल या प्राथमिक सेल हो, कोई भी सेल हो, जैसे वोल्टेक सेल हो, डैनियल सेल हो, सुख सेल हो, लैग्रांजी सेल हो, है ना? उसमें सबसे ज्यादा चार चीजों के बारे में पूछा जाता है। एक तो ईएमएफ के बारे में, एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, एक प्लेटें किसकी बनी होती है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है ना बच्चों? ये चार चीजों के बारे में पूछते हैं जब कोई सा भी सेल हो, चाहे प्राथमिक सेल हो चाहे द्वितीय सेल हो। ठीक है ना? अब देखो डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.12 वोल्ट। कितना होता है? 1.12 वोल्ट। कितना होता है? 1.12 वोल्ट। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा जाता है? CuSO4। CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। देखो
इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा जाता है? CuSO4। CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ठीक है ना। अब आती है प्लेटें। मैंने बताया था वोल्टिक सेल में प्लेट दो होती है, एक तो एनोड की, एक कैथोड की। इसमें भी एनोड कैथोड होती है। देखो, एक तो होती है एनोड और दूसरी होती है कैथोड। एनोड होती है धनात्मक और कैथोड होती है ऋणात्मक। अब पूछता है एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट किसकी बनी होती है? एनोड प्लेट हमेशा किसकी बनी होती है? जिंक की। किसकी बनी होती है? जिंक की। जिंक को बोलते हैं जस्ता। अब आती है कैथोड प्लेट किसकी बनी होती है? तांबे की। और तांबे को किससे पर्च करते हैं? Cu से। और जस्ता को किससे पर्च करते हैं? Zn से। ठीक है ना बच्चों। ये तो भैया डैनियल सेल के बारे में हो गया। देखो डैनियल सेल ईएमएफ कितना होता है? 1.12 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? CuSO4। इसको बोलते हैं हिंदी में कॉपर सल्फेट। प्लेटें किसकी बनी होती है? एनोड और कैथोड की। और एनोड की प्लेट किसकी बनी होती है? जिंक की। और कैथोड की प्लेट किसकी बनी होती है? कॉपर की या तांबे की। इसे प्रस्तुत करते हैं Cu से। और आप पढ़ेंगे डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध। डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 6 ओम या 1.09 से 6 ओम लगभग। ठीक है ना। डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 2 से 6 ओम या 1.09 से 6 ओम। ठीक है ना। आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई सा आ सकता है। अब ऐसा डैनियल सेल का ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, और एक आता है आंतरिक प्रतिरोध। देखो कोई भी सेल हो हमेशा 4 चीजों के बारे में पूछता है। एक तो उसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोलाइट या प्लेटिंग या आंतरिक प्रतिरोध। डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.12 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा जाता है? CuSO4। और प्लेटें किसकी बनी होती है? एनोड और कैथोड की। एनोड की प्लेट किसकी बनी होती है? जिंक की। और कैथोड की प्लेट किसकी बनी होती है? तांबे की। ठीक है ना। और आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 2 से 6 ओम या 1.0 ओम से 6 ओम के लगभग। ठीक है ना बच्चों। ये तो भी डैनियल सेल के बारे में हो गया। बस। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास इतनी थी। और हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में पाकरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे वीडियो भी इसी हिसाब से भेजते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।